आने वाली नस्लों के लिए इस हिंदुस्तान में कोई भी रहनुमा बनने के लिए तैयार ना होगा इस कौम का। जब तक कोई सबूत ना हो तो किसी भी हाथ पे इल्जाम लगाना बेकार है। मुझे एक बात बताइए, अगर ये एक ही कौम के हैं तो गामा साहब को कैसे टिकट दे दिया और वो सभा से रूठ के आ गए? और अखिलेश की खुद माँ, बताइए, उसकी खुद माँ कल जो है बीजेपी ज्वाइन कर ली है। एजेंट कौन है बताइए आप? भाभी ने अखिलेश की माँ है, मुलायम सिंह की घरवाली है। किसी सुप्रीम कोर्ट ने, किसी कोर्ट ने ये सबूत दिया कि ये एजेंट है? अबे 5,000 करोड़ का मालिक बादशाह, वो आदमी एजेंट बनेगा जिसके पुरखों ने 5 टन सोना देश के लिए दिया। जो लोग गैरुल्लाह से जुड़े में उसे अपना रहनुमा मानने हैं, खुदा की कसम असली एजेंट वो है गैरुल्लाह के। दलित समाज में एक आदमी उठा, उसने उन्हें भारत रत्न बना दिया। गांधी, हिंदू लोगों में एक आदमी उठा, उसने उन्हें महात्मा बना दिया। और अस्तगफिरुल्लाह हमने एजेंट बना दिया। मेरी समझ में एक नहीं आता जो बिना किसी सबूत के बैरिस्टर साहब को या किसी भी आदमी पे इल्जाम लगा दूं। अब भाई साहब आप आए हो, मैं आप पे इल्जाम लगा दूं, लड़की छेड़ के आए हो, कोई सबूत तो होगा। मैं इस कौम से ये कहना चाहूँ आपके माध्यम से कि ये जो तुम सबूत लगा, ये तो तुम इल्जाम लगाते हो अपने भाई पे, भाई सुनने की बात है भाई। मुझे एक बात बताओ, अभी कई साल पहले नुके केले भट्टे पे बंदर आया, किससे सुनी? ताऊ से सुनी, खाला से सुनी। पूरे हिंदुस्तान के टीवी चैनलों ने बंदर ही बंदर दिखाया। लास्ट में क्या हुआ? बंदर था ही ना। चचा बताओ मैं गलत कह रहा हूँ क्या? भाई किसी चीज का सबूत तो हो। तुम जो बी टीम बता रहे हो अपने कौम के आदमी को, और आज मैं एक बात और बताना चाहूँ, आने वाली नस्लों के लिए इस हिंदुस्तान में कोई भी रहनुमा बनने के लिए तैयार ना होगा इस कौम का। इसकी वो हालत होनी है। मैं भाई साहब एक आम आदमी हूँ, मेरा रिकॉर्ड देख लो। मैं ना नेता हूँ ना अभिनेता हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं एक छोटी सी नौकरी करता हूँ कंपनी में, सैमसंग में अपने बच्चे पाल रहा हूँ। लेकिन मैं जज्बे के साथ ये कहूंगा कि जब तक कोई सबूत ना हो तो किसी भी हाथ पे इल्जाम लगाना बेकार है। अरे दूसरे को छोड़ो, हमें तो दुख होता अपनों पे, अपने इल्जाम लगाते, कोई नहीं कहता। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये एक ही कौम के हैं तो गामा साहब को कैसे टिकट दे दिया? 20 साल सपा में अपनी सर्विस देते हुए सपा से, और वो सपा से रूठ के आ गए। और अखिलेश की खुद माँ, बताइए, उसकी खुद माँ कल जो है बीजेपी ज्वाइन कर ली है। एजेंट कौन है बताइए आप? मैं एजेंट हूँ क्या? ओवैसी एजेंट है। ओवैस के किस घर वाले ने बीजेपी ज्वाइन करी है? बताइए। भाभी ने अखिलेश की माँ है, मुलायम सिंह की घरवाली है। अरे अस्तगफिरुल्लाह, लड़की है, लड़के की घरवाली। चलो मैं जो भी है भाई साहब, मैं कह रहा हूँ, मैं राजनीति में नहीं जानता, मैंने तो यूट्यूब पे देखा, मैं राजनीति में जीरो हूँ। लेकिन अफसोस मुझ जैसा आदमी आज अकल लगा रहा जो राजनीति में जीरो है। देखो मुझे तो भैया ने बताई कौन है, लेकिन मुझे पता है अखिलेश की परिवार की औरत है, डिम्पल की दौरानी है। और हम ले रहे हैं, किसको नहीं ले रहे, हम दलितों को ले रहे हैं। एक मैंने अभी सुना, मैंने देखी वीडियो, कोई बेचारी कंचन है, वो हमारे IMIM में, मैं जुड़ा हूँ। क्यों जुड़ा हूँ? मैं भी अपने आप को दिमागदार मानता हूँ, आप भी मानते हो, कौन नहीं मानता। अब मुझे बताइए, बंदर आया क्या आज तक? नहीं आया। किसी सुप्रीम कोर्ट ने, किसी कोर्ट ने ये सबूत दिया कि ये एजेंट है? अरे नाउजुबिल्लाह, उस आदमी को डूबने मरने की जगह नहीं है जो अपने भाई पे कल कयामत के दिन क्या जवाब देगा बताइए आप मुझे। जब उसका गिरेबान पकड़ा जाएगा, ओवैसी साहब कहेंगे कि मैंने, ए अल्लाह, मैंने, बताओ कौन सी एजेंट बना करा? अबे 5,000 करोड़ का मालिक बादशाह, वो आदमी एजेंट बनेगा जिसके पुरखों ने 5 टन सोना देश के लिए दिया। औकात हमारी 15,000 की हम नौकरी करते हैं, हम 15,000 की नौकरी करने वाले बादशाह को कह रहे कि एजेंट है। अरे एजेंट बना करा जाता है पैसे के लिए। और बताऊं मैं, जो लोग गैरुल्लाह से जुड़े में उसे अपना रहनुमा मानने हैं, खुदा की कसम असली एजेंट वो है गैरुल्लाह के। अनकरीब मरने के बाद भी, कयामत के दिन भी उन्हें जो है जन्नत नसीब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कल उनका गिरेबान पकड़ा जाएगा। और दूसरी बात और मैं कह दूं भाई साहब आपसे, अभी पिछले लॉकडाउन में हमारे आधे मुसलमान ये कह रहे थे कि मौलाना साहब ने अच्छा नहीं करा, कोरोना फैला दिया। ये मीडिया, आपने नाम सुना है इस्लामोफोबिया? आप बताइए मुझे, एजेंट कहने वाले से, उससे आप एक सवाल कर लो, आप पत्रकार हो, कि बताइए इस्लामोफोबिया किसे कहते हैं? उसके धुआं निकल जाएगा कानों में, को बता नहीं पाएगा। इस्लामोफोबिया का मतलब है कि पूरी दुनिया का चैनल, पूरी दुनिया का वेस्टर्न और जो मतलब गैरुल्लाह टीवी है वो जुड़ा हुआ है, कैसे इस्लाम को बदनाम किया जा, कैसे मुसलमान को बदनाम किया जा। मुझे अफसोस आता कि हमारे अपने भाई इस बात को कहते हैं। कल कयामत के दिन उनका गिरेबान पकड़ा जाएगा। और दूसरी बात, मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ भाई साहब,
समय मेरे पास वक्त है, मुझे ड्यूटी भी निकलना, बहुत सारे काम करने, खेती बाड़ी मैं करता हूँ, छोटा सा मेरा खेत है, उसमें अपने बच्चे पाल रहा हूँ मैं, लेकिन रोना आ जाता। अरे हम कर क्या रहे हैं जो 70 सालों में हमारे बड़े नहीं कर पाए। भाई साहब ये दिल की आवाज है। आज एक आदमी ने आके एक बेड़ा उठाया है कि चलो मैं आने वाली नस्लों के लिए एक नेता पैदा कर दूं। क्या वो आया वहां से? वो तो बादशाह है कि तुम्हारे लिए कल अपने घर चला जाएगा। वो सांसद है, सांसद ही रहेगा तमाम उम्र। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? वो राजा है, राजा ही रहेगा और तुम रह जाओगे भिखारी। अरे 6 करोड़ मुसलमान तुम यूपी के, तुम्हारे लिए कोई आने वाली नस्लों में नेता पैदा नहीं होगा। और मैं एक बात और बताने देना चाहता हूँ आपको, इस कौम की जो हमारे जाहिल और अनपढ़ लोग हैं या चाशनी चाट रहे हैं दूसरे पार्टियों में जाके, मैं कोई नेता नहीं हूँ। आप मेरा रिकॉर्ड देख लो, मैं नेता भी नेता नहीं हूँ। लेकिन आज मैं एक बात बता दूं, इतिहास पढ़ो। अंबेडकर साहब जब उनका इंतकाल हुआ 5000 किताबें उनके जो है कार्यालय में निकली। कितनी? 5000 किताबें हैं। दलित समाज में एक आदमी उठा, उसने उन्हें भारत रत्न बना दिया। गांधी हिंदू लोगों में एक आदमी उठा, उसने उन्हें महात्मा बना दिया। और अस्तगफिरुल्लाह हमने एजेंट बना दिया। कौन? जो लंदन से बैरिस्टर की डिग्री लेकर आया है, लंदन से बैरिस्टर की डिग्री लेकर आया है, जिस पे पैसे की कमी नहीं है। और खुदा की कसम मैं एक बात बताऊं आपको, मैं अपने काम से अफ्रीका भी गया हूँ, सऊदी में भी रहा हूँ। वहाँ पे लोग मुझसे जिक्र करते थे कि भाई आप ओवैसी को जानते हो, बहुत बड़े ओवैसी को जानते हो। तो मेरे कानों में धुआं निकल जाता था कि इसने मुझसे किसी की बात नहीं करी। अगर हिंदुस्तान में वर्ल्ड लेवल का कोई नेता है तो मैंने ये देखा है। अफ्रीका में भी मैंने ये चीज जो है करी है कि एक मुस्लिम नेता है जो पार्लियामेंट में बोलता है। कौन? ये लोग एजेंट बताने वाले। अरे अपनी औकात तो देख लो। आप मुझे उसे छोड़ो, इस क्षेत्र को ले लो। मैं आखिरी बात करना चाह रहा हूँ, इस क्षेत्र में असलम की जो लाइन है उसका खुद गांव है, उसका आधा रोड हमारे MIM के कौन कैंडिडेट है मैं भूल गया भैया, आरिफ, हाजी आरिफ नाम है उनका। मैं बेचारों को जानता तक नहीं। मैं तो अब उनसे 1-2 बार मुलाकात हुई, मेरे घर आ गए, मैं दुआ सलाम हो गई। खुद सिकरोडे के रहने वाले हैं असलम भाई। उनका आधा पत्रकार साहब जाओ और उस पर सर्वे कर लो, लेके फाटक से, और जो आधा रास्ता आता है उनका उन्होंने बनाया है। तुम्हारे खरंजे ये बना रहे, तुम काय के MLA, काय के MP, कोई भी किसी पार्टी से है। और मुझे आप एक बात बताइए कि ठीक है चलो हम एजेंट हो गए, ठीक है, और जो मायावती जो आई है वो क्या उसका सपा का टिकट नहीं, वो नहीं काट रही, क्या वोट नहीं काट रही है? नहीं, उसे नहीं कहेंगे। चंद्रशेखर आजाद, आपको जीती जागती मिसाल बता दूं, एक भी दलित ने कभी उसे एजेंट नहीं कहा। क्यों नहीं कहा कि मायावती के अलावा उसने पार्टी बना ली, वो वोट काटेगा? मैं ये कहना चाहता हूँ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। तुम्हारे पास आखिरी मौका है। तुम्हारा कोई नस्लों में नेता पैदा नहीं होगा, तुम्हारी डोर को कोई लेके नहीं चलेगा। इसलिए अल्लाह के वास्ते इस पतंग को पकड़ लो। मैं तो एक आम आदमी हूँ भाई साहब, मैं तो यही कहूंगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता।